हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम राउत और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूटेरस के बारे में। तो शुरू करते हैं। यूटेरस एक चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है इन फीमेल्स में। प्रेगनेंसी के समय जहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम प्लांट किया जाता है और वही आगे चल के फीटस बनता है, ये सब यूटेरस में होता है। यूटेरस का एक काम ये भी है कि ये चाइल्ड बर्थ के समय इसका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बेबी को एक्सपल्शन में मदद करता है। ठीक है, अब बात कर तो सबसे पहले इसके बेसिक आइडिया ले लेते हैं यूटेरस की कि ये कैसा होता है, क्या होता है। ये हम देख रहे हैं, ये पूरा यूटेरस है। यूटेरस में इतना एरिया, ये हो गया इसका बॉडी, ये हो गया नीचे का सर्विक्स और ऊपर का फंडस। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है यूटेरस का जहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब अटैच होता है, ये फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे अटैच होता है, ये सुपेरियर एंगल है, इसको बोलते हैं कॉर्नुआ। इसको बोलेंगे कॉर्नुआ यूटेरस का। नाउ अब इसमें जो है ये सर्विक्स जहाँ पे शुरू हो रहा है, ऐसे जो जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। ठीक है, ये बॉडी से जैसे आगे बढ़ते हैं हम और जहाँ पे सर्विक्स शुरू होता है उसको भी, उसके दोनों के जंक्शन को बोलेंगे इंटरनल ऑस। नाउ सर्विक्स जो है, सर्विक्स आगे चल के जहाँ वेजाइना में ओपन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। ये इंटरनल ऑस हो गया जहाँ, तो इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के बीच में जो लाई करता है वो हो गया सर्विक्स। अब बात करते हैं इसके साइज एंड शेप की। तो जो यूटेरस है वो पायरीफॉर्म शेप का होगा। यूटेरस पायरीफॉर्म शेप का होगा और उसकी लेंथ होगी 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 2.5 सेंटीमीटर थिक। इसका वेट होता है 30 से 40 ग्राम का। ठीक है, नाउ इसके नॉर्मल पोजीशन और एंगुलेशन की। तो जो यूटेरस है उसका जो लोकेशन होता है, यूटेरस लाई करता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में यूटेरस लाई करेगा। ये बॉडी है, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड में जो ब्लैडर है और पोस्टीरियर साइड में जो रेक्टम है उसके बीच में यूटेरस लाई करता है। ना इसके बात आती है इसके एंगुलेशन की। तो इसका एंगुलेशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये जो दिख रहा है ये यूटेरस हो गया, ये वेजाइना हो गया। ठीक है, अब यूटेरस का ये हो गया मेन एक्सिस और ये वेजाइना का मेन एक्सिस। ठीक है, तो जो यूटेरस का जो मेन एक्सिस है वो वेजाइना के मेन एक्सिस के साथ जितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जनरली नॉर्मल कंडीशन में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नाउ जो यूटेरस है, ये यूटेरस एज कंपेयर टू वेजाइना जितना आगे बढ़ा हुआ रहता है, जितना आगे बढ़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एंटीवर्जन। फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द यूटेरस रिलेटिव टू वेजाइना इज कॉल्ड एंटीवर्जन एंड द बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ यूटेरस रिलेटिव टू वेजाइना इज नोन एज रेट्रोवर्जन। तो ये हो गया, ये वेजाइना हो गया, तो एंटीवर्जन का एंगल बोलेंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री का। रेट्रोवर्जन में क्या होता है, जैसे ये इसका नॉर्मल पोजीशन हो गई, मान के चलो कल को ये हल्का सा ऐसा हो जाता है, ये अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन में चला जाता है, नेक्स्ट पोजीशन में इस पोजीशन से इस पोजीशन में चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम रेट्रोवर्जन। तो उसमें क्या होगा कि जो 90 डिग्री है ये हल्का सा बढ़ जाएगा, ये हो जाता है रेट्रोवर्जन में। नाउ और एक टर्म आती है एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये जो था पहले यूटेरस, ये नॉर्मल पोजीशन थी यूटेरस की। अब होता क्या है कि जो इंटरनल ऑस है, इंटरनल ऑस के जगह पे वो हल्का सा और आगे मुड़ता है, हल्का सा आगे झुक जाता है। तो जो पहले का लॉन्ग एक्सिस था यूटेरस का, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स है, ये इतना सर्विक्स है, इसके सर्विक्स के एक्सिस के साथ जो यूटेरस का एक्सिस है वो एक एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन, और वो होता है नॉर्मली 125 डिग्री का। एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन जनरली होता है 125 डिग्री का। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके कम्युनिकेशंस की। तो यूटेरस किससे किससे जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें हम जैसे डायग्राम में देखते हैं कि यूटेरस जुड़ा हुआ होगा ऊपर से, तो ये यूटेराइन ट्यूब से जुड़ा हुआ होगा, फैलोपियन ट्यूब से, और सुपेरियरली, और इन्फेरियरली ये वेजाना से कम्युनिकेट करता है। ये सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ यूटेरस के बारे में। तो ये कैसा होता है, अब हमने देखा इसमें, इस डायग्राम में, कि ये पूरा हमारा यूटेरस था। इसमें पार्ट्स ऑफ यूटेरस में आ गया फंडस, बॉडी, ठीक है। बॉडी के दो सरफेसेस होंगे, एक एंटेरियर जो आगे वाला और एक पोस्टीरियर पीछे वाला। एंटीरियर सरफेस को ही वेसाइकल सरफेस भी बोलते हैं और पोस्टीरियर सरफेस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल सरफेस। इसके दो बॉर्डर हो गए, मैंने पहले कहा था ये बॉर्डर हो गई, दो लैटरल बॉर्डर हो गए यूटेरस के, और एक होगा सर्विक्स। तो इन सब का हम अच्छे से बात करनी है। जो फंडस होता है यूटेरस का, वो एक डोम शेप का होता है, ठीक है। ये एज ए डोम शेप फॉर्म कर रहा होता है, ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स डोम टाइप का, ठीक है। ये फ्री अपर एंड कहलाता है यूटेरस का, फ्री अपर एंड। और इसी के पोस्टीरियर वॉल में फर्टिलाइज्ड oocyte जो है वहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। ये पूरी तरह से पेरिटोनियम से कवर्ड होगा। नाउ अब बात करते हैं इसके एंटीरियर सरफेस की, ठीक है। ये हो गया इसका एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस। तो जनरली क्या होता है ना, जो यूटेरस है ऐसा पूरा फ्लैटन रहता है, तो इसमें अपने को अच्छे से आगे का एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस अच्छे से दिखते हैं। एंटीरियर सरफेस कवर्ड रहेगा पेरिटोनियम से, और ये यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन में रहता है। ये यूटेरस का एंटीरियर सरफेस रिलेटेड रहेगा यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। और जो यूटेरोवेसाइकल पाउच है उसका सुपेरियर या पोस्टीरियर वॉल बनाता है। अब ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हो गया यूटेरस, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये वेसिको यूटेराइन पाउच जो है, ये जो बन रहा है, ये वेसिको यूटेराइन पाउच, ये पेरिटोनियम की कवरिंग से बनता है। उसका उसका पोस्टीरियर वॉल बनाता है ये यूटेरस का एंटीरियर सरफेस। उसी के जगह जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है वो रेक्टो यूटेराइन पाउच का एंटीरियर सरफेस बनाएगा, वो रेक्टो यूटेराइन पाउच से रिलेटेड रहता है। साथ ही इसके पीछे तो हो गया ये रेक्टम। अब ये जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है, इसमें होगा टर्मिनल कॉइल्स ऑफ इलियम एंड सिग्मोइड कोलन, यहाँ पे हल्के से डिसेंडेड रहते हैं, वो इसके यूटेरस के पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में रहते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है इंटेस्टिनल सरफेस भी कहा जाता है इसके पोस्टीरियर सरफेस को। है यूटेरस के लैटरल बॉर्डर की। तो जो ये हो गया यूटेरस का लैटरल बॉर्डर, ये थोड़ा राउंड एंड कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस को। इस डायग्राम में जो जितना भी ये ब्लू सरफेस दिख रहा है, ये पूरा हो गया ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। अब ब्रॉड लिगामेंट बनता कैसे है, इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये हो गया यूटेरस, ठीक है। अब ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है ना, कि समझो ये यूटेरस को हम बीच में रख देते हैं। अब इसके ऊपर से एक पेरिटोनियम की कवरिंग जा रही है, ये ऐसी, और ये एक नीचे से जा रही है कवरिंग। तो ये यूटेरस को बीच में छोड़ने के बाद जो ऐसी कवरिंग जाती है, ये इस साइड में भी मिल जाती है और इस साइड में भी मिल जाती है, ऐसे थोड़ा चिपक जाते हैं समझो, वो बनाता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ये एक बेसिक आइडिया है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस का। तो ये इसके लैटरल पेल्विक वॉल में जुड़ा रहेगा, ठीक है। नाउ और जो है इसके लैटरल पेल्विक वॉल में होता क्या है, यूटेराइन ट्यूब ओपन होंगे, ये लैटरल पेल्विक वॉल ही अटैचमेंट देता है लिगामेंट ऑफ ओवरी को। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये समझो, ये ऊपर से देख रहे हैं हम, ये यूटेरस हो गया, ये इसका लैटरल पेल्विक वॉल हो गया, उसमें यूटेराइन ट्यूब भी जुड़ता है इसके अपर बॉर्डर में। साथ ही लिगामेंट ऑफ ओवरी और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस भी इसके लैटरल पेल्विक वॉल में आके जुड़ता है। आर्टरी होती है,
ये रही यूटेराइन आर्टरी। ये यूटेराइन आर्टरी भी इसके लेटरल पेल्विक वॉल से होते हुए ही ऐसी आगे बढ़ती है। ये इतना फंक्शन हो गया इसके लेटरल पेल्विक वॉल के बारे में। नाउ अब बात करते हैं सर्विक्स ऑफ यूटेरस के बारे में। तो जो सर्विक्स है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, थोड़ा सिलेंड्रिकल, और ये 2.5 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है। जो सर्विक्स है इसको हम दो, इसका जो लोअर पार्ट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया एक लाइन, ये दूसरी लाइन। तो जो ऊपर वाला है ये हो गया सुप्रावेजाइनल पार्ट, नीचे वाला वेजाइनल पार्ट। ठीक है। तो जो सुप्रावेजाइनल पार्ट जो होता है ना वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। जो सुप्रावेजाइनल पार्ट होगा वो एंटीरियरली यहाँ पे ब्लैडर से रिलेटेड होगा और पोस्टेरियरली रेक्टो यूटेराइन पाउच से ये रिलेटेड होता है, जहाँ पे कुछ कॉइल्स ऑफ रेक्टम वगैरह यहाँ होता है। ठीक है। तो ये सुप्रावेजाइनल पार्ट एंटीरियरली ब्लैडर से रिलेटेड होगा और पोस्टेरियरली रिलेटेड होगा रेक्टो यूटेराइन पाउच से। उसी की जगह जो वेजाइनल पार्ट है, वेजाइनल पार्ट के लिए हम यहाँ देखते हैं। तो जो वेजाइनल पार्ट है ना वो हल्का सा वेजाइना में थोड़ा सा इस साइड होता है, वेजाइना के साइड। उसके ये सर्विक्स के वॉल और वेजाइना के वॉल के बीच में एक हल्की सी गैप होती है, उसको कहते हैं फॉर्निक्स। ठीक है, उसको फॉर्निक्स कहते हैं। जो सर्विक्स है जिस कैविटी से वेजाइना में ओपन होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, उसी को एक्सटर्नल ऑस भी कहते हैं। यूटेरस का सबसे मेन जो पार्ट है समझने के लिए वो होते हैं लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस। तो इसमें हम दो टाइप के लिगामेंट पढ़ेंगे, पहला पेरिटोनियल लिगामेंट्स और दूसरा फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स। तो पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होते हैं? पेरिटोनियम तो अपने को पता ही है। ठीक है। तो पेरिटोनियल लिगामेंट्स जो है ये साधे पेरिटोनियम के फोल्ड्स रहते हैं जो यूटेरस को कुछ खास सपोर्ट प्रोवाइड तो नहीं करते हैं। इसमें आता है एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट और राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट्स। तो एंटीरियर लिगामेंट, इसके लिए हम इससे समझते हैं। जो एंटीरियर लिगामेंट है वो बनता है यूटेरोवेसाइकल फोल्ड से। ये जो वेसिको यूटेराइन पाउच है इससे ये एंटीरियर लिगामेंट बनता है। ठीक है। और वही जो पोस्टीरियर लिगामेंट है वो बनेगा रेक्टो यूटेराइन पाउच से। ये सिंपल है, डायग्राम तो देख चुके हैं। ये जो पेरिटोनियम की जो कवरिंग है यहाँ पे डिसेंड हो रही है यूटेरस के बीच में और इसके यूटेरस और ब्लैडर के बीच में, और ये यूटेरस और रेक्टम के बीच में। तो इस ये बनाएगा या वेसिको यूटेराइन पाउच इसका एंटीरियर लिगामेंट, वही रेक्टो यूटेराइन पाउच बनेगा पोस्टीरियर लिगामेंट। जो थर्ड आता है वो होता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस बनता कैसे है वो तो मैंने आपको बता दिया है। इसी में हम देखते हैं कि ये जो है ये पूरा पेरिटोनियम की कवरिंग है, ये इसके आगे पीछे और बीच में यूटेरस फंसा हुआ है, ये सैंडविच बना हुआ है इसका। तो जो इसके ऊपर से भी जाता है पेरिटोनियम की कवरिंग और ये नीचे से भी जाती है और ये बनाती है ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ठीक है। का सादा काम क्या है कि ये जो यूटेरस है इसको लेटरल पेल्विक वॉल में अटैच करने का काम करता है ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस जो है इसमें क्या क्या होता है? इसमें एंटेरियर और पोस्टीरियर सरफेस होगा, अपर और लोअर अपर बॉर्डर होगी, लोअर बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर होगी और एक लेटरल बॉर्डर होगी। तो अपर बॉर्डर जो है इसकी फ्री रहेगी। हम इसके अलग डायग्राम से देखते हैं इसको। ये हो गया, ये इसकी अपर बॉर्डर जो है ये फ्री रहेगी। ठीक है। और अपर बॉर्डर में क्या होगा कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर ऑफ पेरिटोनियम है वो आगे जाके ऊपर फ्यूज हो जाएंगी और वो बनाती है इसकी अपर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। उसी की जगह जो लैटरल बॉर्डर है और ये जो लोअर बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर, ये यूटेरस को रिस्पेक्टिव पेल्विक वॉल में यहाँ पे अटैच करने में मदद करती है। वही ब्रॉड लिगामेंट की जो मीडियल बॉर्डर है वो यूटेरस के लैटरल वॉल के साथ फ्यूज होती है। ओवरी जो होती है ना वो पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी होती है। ये ओवरी है ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी रहेगी थ्रू मेसोवेरियम। ये हमने ओवरी वाले वीडियो में पढ़े थे। रहे है कि
ये जो है ये लिगामेंट ऑफ ओवरी है, ये ओवरी के लोअर पोल से अटैच होके यूटेरस के लेटरल वॉल में जाके अटैच होता है और ये सारा लाई करता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस में। ये जो ऊपर यूटेराइन ट्यूब दिख रहा है, यूटेराइन ट्यूब और लिगामेंट ऑफ ओवरी के बीच का वाली जितना पोर्शन है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस का, उसको कहते हैं मीजोसैल्पिंग्स, उसको मीजोसैल्पिंग्स कहते हैं। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब और लिगामेंट ऑफ ओवरी, यूटेराइन ट्यूब और ओवरी के लिगामेंट के बीच का जितना पोर्शन है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस का, उसको कहते हैं मीजोसैल्पिंग्स। वही जो ब्रॉड लिगामेंट जो लिगामेंट ऑफ ओवरी है उसके नीचे वाला जो जितना पोर्शन है ब्रॉड लिगामेंट का, उसको कहते हैं मीजोमेट्रियम, उसी को कहते हैं मीजोमेट्रियम। ठीक है ना, ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो अपर पोल ऑफ ओवरी और इन्फंडिबुलम से लेके लैटरल पेल्विक वॉल तक स्ट्रेच होता है, उसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। यहाँ पे इस पोर्शन को बोलेंगे या यही उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो अपर पोल ऑफ ओवरी और इन्फंडिबुलम से लेके लैटरल पेल्विक वॉल तक स्ट्रेच होता है, उसी को कहते हैं इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इसको एक सिंपल लाइन में ऐसा बोलेंगे, द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम अपर पोल ऑफ ओवरी एंड द इन्फंडिबुलम ऑफ द यूटेराइन ट्यूब टू द लैटरल पेल्विक वॉल इज कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी और इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। नाउ ब्रॉड लिगामेंट में जो जो स्ट्रक्चर आते हैं वो ये है, उनको याद ही करना पड़ता है। यूटेराइन ट्यूब, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ligament of ovary, uterine vessels, ovarian vessels, uterovaginal and ovarian nerve plexus, epiphoron, parophoron, lymph node and lymph vessels और पैरामेट्रियम। ये ईपोफोरॉन और ये जो है ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स है, इनके बारे में कुछ जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इतने सारे पॉइंट्स अपने को याद होने चाहिए, ये पेपर में शॉर्ट नोट्स के लिए आता ही आता है। गई यूटेरस के पेरिटोनियल लिगामेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स के बारे में। तो इसमें आते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट और यूटेरस एक्रल लिगामेंट। तो ये जो तीन जो है ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे, सपोर्ट ऑफ यूटेरस इस हेडिंग के अंदर में लंबा हो चुका है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सपोर्ट ऑफ यूटेरस से लेके आगे का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।